Hina Mulk and you are watching TechieBees India. आज मैं आपके लिए Xiaomi के फ्लैगशिप फोन Mi 11X का डिटेल रिव्यू लेकर आई हूँ। इस फोन को कोविड के शुरू में ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद देश में कोरोना को लेकर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जब लोग अपनी अपनी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। अब जब सब थोड़ा नॉर्मल होने लगा है तो कंपनी ने इसमें कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर चेंजेस करके इसे दोबारा लॉन्च किया है। इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये फोन अब और थोड़ा बेटर हुआ है। इस फोन में आपको Xiaomi की लेटेस्ट UI 12.5.1 दी गई है, जबकि जो मॉडल्स पहले रिलीज हुए थे उनमें MIUI 12 ही दी गई थी, जो थोड़ा बगी थी। इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं इस Mi 11X फोन के आपको ऐसे लाजवाब एडिटिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगी जो अभी तक आपको शायद ही किसी ने बताए हों, और मैं इस फोन को सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। फोन एक प्रीमियम हार्ड कार्डबोर्ड ब्लैक बॉक्स में आता है, जिसपे मेड इन इंडिया मेंशन किया गया है। बॉक्स के ऊपर इस फोन के स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। इस फोन के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक में 6GB रैम दी गई है और दूसरा 8GB रैम के साथ आता है। स्टोरेज दोनों ही वेरिएंट्स में 128GB दिया गया है। मेरा ये फोन 8GB वेरिएंट है। दोनों ही वेरिएंट्स में LPDDR5 रैम दी गई है। चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर फोन के अलावा आपको ये 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर, ये USB Type-C चार्जिंग केबल, सिम इजेक्टिंग टूल, हेडफोन के लिए Type-C अडेप्टर, ये यूजर मैनुअल गाइड, एक वारंटी कार्ड और ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट केस रखा मिलता है। स्लिम डिजाइन और सिल्वर मैट फिनिश के साथ ये फोन बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट दिखता है। मेरे इस फोन का कलर सेलेस्टियल सिल्वर है। इसके अलावा इसमें लूना व्हाइट और कॉस्मिक ब्लैक कलर्स भी आते हैं। सेलेस्टियल सिल्वर बहुत ही खूबसूरत कलर है, जिसपे बहुत सारे कलर शेड्स रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। लुक्स में ये इतना अच्छा है कि अगर आप इसे लेकर कहीं जाएंगे तो ये लोगों का अटेंशन जरूर ग्रैब करेगा। कॉस्मिक ब्लैक फिंगरप्रिंट्स बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें पीछे की ओर गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ ग्लास फिनिश दी गई है, लेकिन ये सेलेस्टियल सिल्वर मैट फिनिश के साथ आता है, जो ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट नहीं करता है। फोन काफी स्लिम है, जो पकड़ने में कन्वीनियंट फील होता है। हालांकि ये फोन 196 ग्राम्स का है, लेकिन हाथ में ये भारी बिल्कुल भी नहीं महसूस होता है। फोन की 6.67 इंचेस की अमोलेड स्क्रीन फ्लैट है और पीछे कर्व बैक दी गई है। फोन के बेजल्स काफी थिन है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और इसमें आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है। आगे की ओर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, जो इस फोन को स्क्रैचेस और एक्सीडेंटल फॉल से प्रोटेक्ट करेगा। ये फोन 100% डस्ट प्रूफ है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पानी की छींटे लगने से ये खराब नहीं होगा। फोन के नीचे की ओर स्पीकर के अलावा ये सिम कार्ड ट्रे और ये चार्जिंग पोर्ट दी गई है। ऊपर की ओर भी आपको स्पीकर मिल जाता है। ये फोन डुअल स्पीकर सेटअप के साथ आता है। इसमें 2 नैनो सिम लगेंगी, लेकिन मेमोरी कार्ड के लिए कोई डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया है, जो उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, जिन्हें ज्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को फोन के इसी पावर बटन में इम्बेड किया गया है। इस फोन की फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग ब्लेजिंग फास्ट स्पीड से होती है। फोन का फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। पीछे की ओर का कैमरा सेटअप लुक्स में थोड़ा डिफरेंट है, जो अच्छा लगता है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और तीसरा 5 मेगापिक्सल टेली मैक्रो कैमरा है। इधर साइड में फ्लैश के अलावा एक माइक भी दिया गया है। इस फोन में ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप दिया गया है और साथ में है ऑडियो जूम फीचर। जब आप किसी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो ये फोन बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल करके 360 डिग्री सराउंड साउंड को पिक करता है। इसका ऑडियो जूम फीचर साउंड को एम्पलीफाई करके उसे अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है। ये फीचर स्पेशली तब बहुत यूजफुल प्रूव होता है जब आप इसके थ्रू व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर कोई पर्सनल वीडियो बना रहे हो। इस फोन में E4 अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो लेटेस्ट जनरेशन का अमोलेड डिस्प्ले है। फ्रंट कैमरा के लिए एक बहुत ही टाइनी
2.76 मिलीमीटर का नॉच दिया गया है, जो वीडियो देखते समय आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। चलिए अब मैं इस फोन के डिस्प्ले को सैमसंग के फ्लैगशिप फोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से कंपेयर करके दिखाती हूँ। दोनों ही फोन्स अपनी फुल ब्राइटनेस पे हैं, इससे आपको इसकी डिस्प्ले का अंदाजा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इतने बढ़िया फोन के आगे भी इस फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है। सच पूछिए तो कई बार Mi 11X का कलर रिप्रोडक्शन सैमसंग के इस फोन को भी बीट कर दे रहा है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस Mi 11X में आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। मैंने इस फोन को धूप में भी चेक किया है, आप इसे सनलाइट में भी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन का कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात इसमें कलर टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, जिससे कलर्स में एक्यूरेसी देखने को मिलती है। कलर्स बहुत वाइब्रेंट और रियलिस्टिक लगते हैं। इस फोन में आपको डीप ब्लैक्स और प्योर व्हाइट्स देखने को मिल जाते हैं। फोन में DCI P3 का 100% कवरेज दिया गया है, जिससे इसमें आपको बहुत अच्छी कलर टोन्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात इस फोन की ये है कि इसमें डिस्प्ले के लिए बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप इस फोन पे बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। वीडियोस देखना इस फोन पे बहुत ही अच्छा लगता है। इस फोन में वाइड L1 का सपोर्ट दिया गया है, जिससे नेटफ्लिक्स की वीडियोस को आप हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। फोन में HDR 10 प्लस के साथ 5:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो दिया गया है। आप इस पे HDR 10 वीडियोस और HDR गेमिंग दोनों एंजॉय कर सकते हैं। Mi 11X में एक डेडिकेटेड एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिया गया है, जो ब्राइटनेस को लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ऑडियो के लिए इस फोन में डुअल स्टीरियो सेटअप दिया गया है, जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। फोन की ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। वीडियोस देखते समय एक एक डायलॉग लाउड और क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। म्यूजिक भी आप इस फोन पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियो सेटिंग्स में आपको इक्वलाइजर के ढेर सारे प्रीसेट मोड्स मिल जाते हैं, जिसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ इस फोन में अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। ये फोन 5G और Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी GPS भी दिया गया है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो इस फोन की बहुत ही बढ़िया है। ये फोन Wi-Fi सिग्नल्स और सेलफोन सिग्नल्स को अच्छे से कैच करता है। जहां थोड़े सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो, वहां भी ये फोन अच्छे से काम करता है। मैंने इस फोन पे लगातार 2-2 घंटे बात करके देखा है और मुझे जरा सी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुई। कॉल के दौरान ये फोन बैकग्राउंड नॉइस को भी अच्छे से कैंसिल कर देता है। इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सीलरोमीटर, जाइरोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, लीनियर मोटर और IR ब्लास्टर सभी दिया गया है। इस फोन को आप एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हैं। Xiaomi ने अपने इस फ्लैगशिप फोन में बहुत ही पावरफुल 7nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी वाला ऑक्टा कोर Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर लगाया है, जिसकी प्राइम कोर की क्लॉकिंग स्पीड 3.2 GHz है। इसमें Qualcomm Adreno 650 GPU दिया गया है। इस फोन का Antutu बेंचमार्क स्कोर 6,57,789 पे अपने कैटेगरी के फोन से काफी ज्यादा है। आप इस फोन पे स्मूथली बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस के बीच स्विच करते हुए भी मुझे इस फोन में कोई लैग नहीं दिखा। इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बेहतरीन ग्राफिक्स और पावरफुल परफॉर्मेंस इस फोन को गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। MEMC और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मोशन ब्लर को कंट्रोल में रखता है। गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने इसमें गेम टर्बो मोड भी दिया है। इस फोन में 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, जिससे ये फोन आपके टच पे बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देता है। गेमिंग करते समय अगर आप 2 से ज्यादा फिंगर्स भी यूज करते हैं तो ये उन्हें फुली सपोर्ट करेगा। इसमें आपको मल्टीपल फिंगर सपोर्ट दिया गया है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और मीडियम ग्राफिक्स पे हाई एंड गेम्स भी स्मूथली रन होते हैं।
हाई ग्राफिक्स पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते समय फोन में कोई खास हीटिंग इशू नजर नहीं आया, लेकिन हाई ग्राफिक्स पे पबजी खेलते समय फोन कैमरा मॉड्यूल की तरफ से हीट अप हो गया। ज्यादा हीटिंग वीपीएन लगाने की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अभी इंडिया में पबजी गेम अवेलेबल नहीं है। इस फोन के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है और ओवरऑल इसे चलाने में मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इस फोन की नई अपडेटेड MIUI 12.5.1 ने मी फोन्स को यूजर फ्रेंडली कर दिया है। मुझे इस पे कोई फालतू एड्स देखने को नहीं मिले और ना ही कोई ब्लोटवेयर्स नजर आए। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके आइकन्स दिखते हैं, लेकिन वो स्पेस बिल्कुल भी ऑक्युपाई नहीं करते हैं। आपको उनमें से जो भी एप्लीकेशन चाहिए आप उन्हें एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए वो आपके फोन का स्टोरेज फालतू में नहीं भरेंगे। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की, तो वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। खाली घर के अंदर बैठकर 2-4 स्टिल फोटोज लेकर मैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस पे जजमेंट पास नहीं करूंगी। इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैंने पूरा एक दिन आउटडोर बिताया है, जहां मैंने इसकी बहुत रिगरस टेस्टिंग की है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से फोन का कैमरा मोस्टली तब काम आता है जब हम कहीं ट्रैवल करते समय वीडियो और फोटो शूट करते हैं, सेल्फी लेते हैं, कैजुअल फोटोग्राफी करते हैं या फिर व्लॉगिंग करते हैं। तो आज मैं आपको इस फोन से इन सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इसके फ्रंट 20 मेगापिक्सल कैमरे का सेल्फी परफॉर्मेंस देखिए। कैमरा काफी अच्छी नेचुरल सेल्फीज लेता है, जो आपकी फोटोज को कोई आर्टिफिशियल लुक इम्पार्ट नहीं करता है। अब आप इसके रेयर 48 मेगापिक्सल कैमरा से शूट की गई फोटोज देखिए। रेयर कैमरा काफी डिसेंटली परफॉर्म करता है। फोटो शार्प दिखती हैं और उनका कलर रिप्रोडक्शन रियलिस्टिक लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन के कैमरे से आपको बहुत हद तक एक्यूरेट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। जहां धूप है वहां आपको धूप ही दिखेगी और जहां पर छांव है वहां आपको छांव ही दिखेगी। कोई आर्टिफिशियल ब्राइटनेस क्रिएट करके ये कैमरा सीन के एम्बियंस को खराब नहीं करता है। इस फोन में 4x डिजिटल जूम दिया गया है, लेकिन 2x तक ही अच्छी इमेजेस आती हैं। 4x पे कैमरा की स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है और इमेजेस भी उतनी क्लियर नहीं रहती हैं। ये पैनोरामा शॉट है जो बहुत वाइड कवरेज दे देता है और इमेजेस में काफी क्लैरिटी और शार्पनेस देखने को मिल जाती है। इस फोन के टेली मैक्रो 5 मेगापिक्सल कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। छोटे से छोटे सब्जेक्ट की इमेजेस भी ये कैमरा बहुत क्लैरिटी से लेता है और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड बुके क्रिएट होता है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसा इफेक्ट देता है। इसके वीडियो परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रैवल वीडियो क्रिएट की है। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या ये फोन आपके हॉलिडेज का साथी बन सकता है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कैमरा का वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा है। वीडियोस में बहुत अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ अच्छी शार्पनेस और रियलिस्टिक पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। Mi 11X के कैमरा की डिटेल क्लियरिटी काफी अच्छी है। दूर के सब्जेक्ट्स को भी इसका कैमरा शार्पली कैप्चर करता है।
ऐसे तो रेयर कैमरास की वीडियोस काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो एक कमी खलती है कि जब आप कैमरा को पैन करते हैं तो फ्रेम्स में उतनी स्मूथनेस नहीं दिखती है। ये प्रॉब्लम केवल 4K वीडियोस में ही आती है। कंपनी को अपने इस फ्लैगशिप फोन में 4K at 30 फ्रेम पर सेकेंड की जगह 4K at 60 फ्रेम पर सेकेंड देना चाहिए था। फुल HD वीडियोस में आपको 60 फ्रेम पर सेकेंड मिल जाता है, इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप ये फ्रंट कैमरा की वीडियो देख रहे हैं। अच्छा माइक्रोफोन सिस्टम और स्टेबल इमेजेस इस फोन को व्लॉगिंग के लिए सूटेबल बनाती हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर कंपनी ने इस पर थोड़ा और ध्यान दे दिया होता तो ये फोन एक सुपर्ब पैकेज होता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप इस 30,000 के फोन से एक एक्सेप्शनल लेवल का परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके कैमरा से सेटिस्फाइड होंगे। कैमरा ओवरऑल अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे देता है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 4520 mAh की बैटरी दी गई है, जो हेवी यूसेज पे भी एक दिन निकाल देती है। और अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो बैटरी आराम से 1.5 दिन तक चल जाएगी। बैटरी के चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर इसे 1 घंटे के आसपास में 0 से 100% चार्ज कर देता है। मुझे इस फोन की एक और बात बहुत पसंद आई कि इस फोन में आपको फोटो एडिटिंग के बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स दिए गए हैं, जो मैंने कभी अपने सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स में नहीं देखे हैं। इस फोन के थ्रू आप स्काई बदलकर बहुत ही अट्रैक्टिव फोटोज क्रिएट कर सकते हैं। स्टिल फोटोज को भी वीडियो में बदल सकते हैं। किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को भी अपनी शूट की गई पिक्चर से हटा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि एडिटेड फोटोज बिल्कुल नेचुरल लगती हैं, जैसे कि वो वैसे ही शूट हुई हों। इसमें आपको पैरेलल वर्ल्ड भी मिल जाता है, जो आपकी फोटोज की मिरर इमेज क्रिएट करके फोटोज को क्रिएटिव बनाता है। ये फोन Android 11 OS के साथ आता है। इस फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है, जो स्टेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में ये अपने पैसों के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया फोन है, जिसे आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जो 80,000 से भी ज्यादा में आते हैं, उनमें भी आपको वो फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं जो Xiaomi के इस फोन में मिल जाते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।